और इस वक्त की एक बड़ी खबर है, मणिपुर हिंसा के विस्थापितों को राहत नहीं है। लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाएंगे मतदान। विस्थापित लोगों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई है। मतदान के लिए सुविधा देने की याचिका जो थी वो खारिज हो गई है। आप अंतिम समय में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, इस पर हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है 3 दिन पहले मतदान की व्यवस्था करना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण विस्थापित करीब 18,000 लोगों के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान की सुविधा की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा है कि आप अंतिम समय में आए हैं, इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि 18,000 आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं। वे मणिपुर में चुनाव में मतदान करना चाहते हैं। मणिपुर हिंसा के बाद अब भी हजारों लोग अपने घरों से दूर राहत शिविरों में रह रहे हैं। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण, क्या कहा आज कोर्ट ने इस याचिका को लेकर? देखिए, यह याचिका मणिपुर निवासी नौलख खामसू अमथांग सहित अन्य की ओर से दायर की गई थी और कहा गया था कि जब मणिपुर में हिंसा हुई थी उस समय लगभग 18,000 लोग विस्थापित हो गए थे और उन विस्थापितों को वोट देने के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाया जाए और अलग से व्यवस्था की जाए, यह आदेश चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट दे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप अंतिम समय में आए हैं, समय बहुत कम है, 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होनी है। इस स्थिति में हम चुनाव आयोग को ऐसा आदेश क्यों दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। और यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने लगातार सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देता रहा और कहा कि कुकी और मैतेई समूहों के बीच में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा को लेकर के बहुत सारे लोग जो है विस्थापित हुए हैं और इसको लेकर के चुनाव आयोग के ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया और न ही चुनाव को लेकर कोई ठोस व्यवस्था की गई है और न ही विशेष जो है मतदान केंद्र बनाया। ये माना जाए कि इस बार के चुनाव में वो मतदान में हिस्सा नहीं ले पाएंगे ये 18,000 लोग जो विस्थापित हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के साथ ही साफ हो गया है कि अब जो 18,000 लोग जो विस्थापित हुए हैं हिंसा के दौरान वो इस बार यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया गोपाल कृष्ण इस पूरी जानकारी के लिए। तो 18,000 लोग जो विस्थापित हुए थे मणिपुर की हिंसा के दौरान, उन लोगों के मतदान के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अंतिम समय में आप आए हैं और हम अब चुनाव आयोग को इसके लिए निर्देश नहीं दे सकते हैं।